वैसे तो सृष्टि का प्रवाह है। महापुरुषों का कहना है कि अनादि समय से, अनादि का मतलब होता है जिसका कोई आद नहीं, तब से ये प्रवाह चला आ रहा है। दार्शनिकों ने आपस में जानने के लिए बहुत प्रश्न उत्तर किए हुए हैं कि कब से ये सृष्टि चली है। लेकिन प्रश्न उत्तर कैसे हैं कि पहले मुर्गी बनी थी या पहले अंडा बना था। तो पहले मुर्गी बनी थी तो उसने अंडा दिया, तो मुर्गी किससे बनी? बिना अंडे के मुर्गी नहीं बन सकती और बिना मुर्गी से अंडा नहीं आ सकता। तो इसके उत्तर में एक ही शब्द मिलता है कि ये सृष्टि प्रवाह से अनादि है। मतलब बह तो रही है, कभी खत्म कभी फिर पैदा फिर खत्म, जैसे मुर्गी और अंडा प्रवाह से अनादि है, पता नहीं कब से चला रहा है। जयतराम जी महाराज ने एक छोटा सा दृष्टांत देकर समझाया सृष्टि के बारे में कि एक बहुत बड़ा तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ, उसके अंदर मछलियां, मेंढक आदि बहुत तरह के, अनेकों तरह के जीव जंतु थे। एक दिन सभी जीव जंतु बाहर आकर किनारे पर बैठकर विचार करने लगे कि ये तालाब कब से बना है। तो एक उनमें बहुत प्राणी आयु का जानवर बोला कि मैं तो जब से पैदा हुआ हूं तब से इस तालाब को ऐसे ही देखता हूं। मतलब हम तो बाद में पैदा हुए हैं, पानी भी पहले था और तालाब बना हुआ भी पहले था। मतलब ईश्वर ने सृष्टि को कब बनाया, कैसे बनाया, शुरू में हम जीवों की बुद्धि से परे की बात है। क्योंकि पहले ईश्वर ने संकल्प लिया, उसके बाद इसकी व्यवस्था की, हम तो बाद में पैदा हुए हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा ये सृष्टि अनादि समय से चली आ रही है, ये प्रवाह से अनादि है। इसी प्रवाह में बहते हुए हम चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें हमारा एक प्रवाह के अंदर प्रारब्ध है। क्यों आए हैं? क्योंकि हमारी प्रारब्ध है। हम पिछले जन्म में थे, आगे भी रहेंगे, ऐसा शास्त्र के अंदर दृष्टांत भी आते हैं और प्रमाण भी आते हैं। पहले हम थे, अब बच्चा पैदा होता है, उसको कोई पता नहीं होता कि मां का दूध मैंने पीना है, उसको पिछली स्मृति है, उस स्मृति के बल पर वो मां का दूध थोड़ी देर में याद आता है तो पीने लगता है। ऐसी बहुत तरह की स्मृतियां हैं जो बच्चों के अंदर होती हैं। आप देखेंगे बच्चा पैदा होने के बाद कोई बिल्कुल मंदबुद्धि होता है, कोई ऐसा होता है अपने आप पशु चराने में माहिर होता है, कोई पढ़ने में बहुत तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है, और कोई छोटी सी उम्र में छोटे छोटे चमत्कार कर बैठता है। कोई जहाज बनाने का शौक होता है, कोई खिलौने बनाने लगता है जहाज जैसे। तो इस तरह पिछले जन्मों के संस्कार इस जन्म में भी रहते हैं। हमारे पास तीन चीज होती है, एक प्रारब्ध है, दूसरा संचित कर्म है, तीसरा क्रियामान कर्म है। प्रारब्ध जो हम पीछे से लेकर आए हैं, हमारी स्मृतियों में जो पड़ा है, ये कहां होता है? व्यक्ति को प्राणी कहते हैं। प्राणी क्यों कहते हैं? ये प्राणों को धारण करने वाला प्राणी कहलाता है। प्राणों को धारण किसने किया? महाराज जी जहां आरती में बता रहे हैं, गिरी 5 तत्व की गुदड़ी बनाई, चांद सूरज 2 थेगड़ी लगाई। शरीर के बारे में बता रहे हैं कि माता के गर्भ में भगवान ने शरीर को कैसे बनाया। ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित जय अधम शरीरा। ये पांचों से शरीर की रचना हुई। तो सतगुरु उसी का वर्णन कर रहे हैं। पांच तत्व की गुदड़ी बनाई, चांद सूरज दो थेगड़ी लगाई, कोट जतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया। ये जो सिर बनाया इसमें बहुत प्रयत्न किए गए। इसमें देखो बुद्धि कैसी है, हीरे लाल कैसे हैं। बुद्धि है, मन है, चित्त है जो चिंतन करता है, और दोनों आंखें हैं। फिर महाराज जी कहते हैं आपे सीमे आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे। इसमें पुरुष कौन है? प्राण। पहराया किसको? प्राण को। क्या पहराया? ये चोला बनाकर। इसलिए जो चोले को पहनने वाला है वो प्राणी कहलाता है। तो इसी प्राणी का नाभि के नीचे रहता है ये प्राणी, जो जीव कहलाता है। मतलब इसी जीव को प्राण कहते हैं, इसी जीव को कुंडलनी कहते हैं, इसी जीव को चिति शक्ति कहते हैं। ये नाभि के नीचे है। और परमात्मा का मेन प्रतिबिंब बुद्धि के अंदर है। बुद्धि एक शीशा है जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। पर ये जो प्रतिबिंब है, परम ज्योति यहां प्रगट है, बुद्धि के अंदर जो जल रही है, इसका इससे निकलकर किस चीज ने? मन है, इसके अंदर से निकला प्राण है, सुरती है, निरति है। चारों चीज निकलकर नाभि के नीचे डेरा डाला हुआ है, ये जीव कहलाता है। जीव नाभि के नीचे और साक्षी यहां बैठे मस्तिष्क में, सहस्रार के अंदर। तो जो प्राण नीचे नाभि के नीचे है, इसी को प्राण जागृत करना, कुंडलनी जागरण करना, चेतना को जागृत करना, सोए हुए जागना, ये सारी चीजें इसी को कही हैं। जब तक हम इसको नहीं पाएंगे, इस मैं में नहीं जाकर बैठेंगे, तब तक हम परमात्मा जो मस्तिष्क में उतरा हुआ है उसके पास, जो ब्रह्म कहलाता है उसके पास नहीं जा सकते। तो महाराज जी ने क्या कहा? ग्रीवात्म राम जाना नहीं, कहे ब्रह्म की बात, उनका संग न कीजिए, बकते झूठी बात। कहते हैं जब तुम स्वयं प्राण हो, तुम उसी में स्थिर नहीं होते, तब तुम कहां जाके किसको पाओगे? कौन पाने वाला है? तो महाराज कहते हैं अपना प्राण स्थिर नहीं कीना, किसको पार उतारे? तुम अपना प्राणी स्थिर नहीं हुआ, मतलब प्राणी स्थिर नहीं हुआ, तो फिर पार किसको करोगे? तुम्हें तो अपने प्राणों का पता नहीं, अपने आप का पता नहीं, तुम किस ब्रह्म के पास जाओगे और कौन ब्रह्म को पाएगा? ये महाराज जी ने बहुत गहरी बातें कही हैं। हमारे जीवन में 3 प्रकार के कर्म हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान कर्म है। जो प्रारब्ध है हमारी, आपने सुना होगा कई दफा कि संचित कर्म जो प्रारब्ध के रूप में उतर रहे हैं हमारे पास, ये कुंडलनी के अंदर होते हैं, प्राणों के अंदर होते हैं। प्राणों से श्वास के द्वारा एक एक कर्म निकलकर बाहर आता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस बाहर जाता है, तो कुंडलनी कह दो, प्राण कह दो, इसमें से संकल्प उठते हैं, परावाणी उठती है, फिर वो हृदय में आकर पश्यंती बन जाती है, कंठ में आकर मध्यमा वाणी और मुख से आकर बैखरी वाणी कहलाती है। यही जब हृदय में आती है, मन का रूप धारण करके बाहर बिखरती है, यही हमारी प्रारब्ध है जो हमें भोगने में मजबूर कर देते हैं हमारे संकल्प। अगर जैसे अंगुलीमाल डाकू था, मजबूर था, जो प्रारब्ध थी चली आ रही थी, महात्मा बुद्ध मिल गए, उन्होंने उसकी प्रारब्ध को बंद कर दिया, थोड़ा सा उपदेश दिया, मूर्छा में चल रहा था, जो निकल रहा है उसके अनुसार आगे बढ़ रहा था, तो बुद्ध ने आकर जगा दिया। जगाया तो इस रास्ते जा रहा था, वो रास्ता रोक दिया, दूसरे रास्ते शुरू कर दिया। इसलिए जीवन के अंदर कोई महापुरुष मिल जाता है, हमारी प्रारब्ध को रोक देता है और उसको दूसरी दिशा दे देता है।
एक आदमी सारा जीवन लिखा था पाप करेगा अजामिल जैसा, संत मिले उसके जीवन में, उसको रोक दिया, दूसरी लाइन शुरू कर दी। वाल्मीकि डाकू था, ऐसे बताते हैं कई मन तो सूत इकट्ठा हो गया था, जो जनेऊधारी ब्राह्मणों की हत्या की थी, ब्रह्मचारियों की हत्या की थी। लेकिन जब ऋषि मिले उसके जीवन में, इस रास्ते जा रहा था प्रारब्ध के रास्ते, उस रास्ते को रोक दिया, दूसरे रास्ते शुरू कर दिया, प्रारब्ध कट गई पीछे। इसीलिए संत कहते हैं मासा घटे न तिल बड़े, विधना लिखे जो लेख, पर सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। कहते हैं सच्चा सतगुरु आके, मतलब उसके लिए तो वही सतगुरु है जिसने उसके जीवन को मोड़ दे दिया। पलटू साहब कहते हैं पलटू लिखा नसीब का, संत देत हैं फेर, साच नहीं दिल अपना इस विद लागी देर। कहते हैं ये प्रारब्ध मिट जाती है, लेकिन इसके लिए हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास है, सच्चा विश्वास है, तो प्रारब्ध मिटकर दूसरा रास्ता हमारे साथ चुना जाता है। ये भी दो प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, एक तो प्रारब्ध है, दूसरा ताप है, ताप जिसको बोलते हैं। तीन प्रकार के ताप क्या होते हैं? आध्यात्मिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ये तीन प्रकार के संकट कह दो, संताप कह दो, जो हमारी जीव को संतप्त करते हैं। अध्यात्म ताप का मतलब जो जीवन में हमारे मानसिक, जैसे क्रोध है, काम है, लोभ है, अहंकार है, राग द्वेष ईर्ष्या, इससे हमारी आत्मा संतप्त होती है। यह भी उपाय करने से नष्ट हो जाता है, सकता है। तीन ताप तो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा सुने कि प्रारब्ध कोई महापुरुष मिल जाए उसको काट सकता नहीं, प्रारब्ध नष्ट नहीं होती। तो तीन ताप क्या हैं? आध्यात्मिक ताप, जो मानसिक ताप हैं, ये जैसे अजामिल पापी थे, उनको संत मिल गए, उनके तीनों तापों में जो क्रोध था, अहंकार था, वो नष्ट कर दिया, तो अजामिल पापी का क्रोध हट गया। गणिका ठीक हो गई, सदना कसाई ठीक हो गया, अजामिल पापी ठीक हो गया, रंगलीमाल डाकू ठीक हो गया। ये तीन ताप के अंदर आता है, आध्यात्मिक ताप कहलाता है। इसी ताप से हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे बहुत संकट आया, कोई चिंतन हुआ, टेंशन हुई, उससे टेंशन से सिर दर्द हो गया, डॉक्टर ने गोली दी, वो ठीक हो गया। प्रारब्ध को कोई ठीक नहीं कर सकता, एक संत को छोड़कर, महापुरुष को छोड़कर। लेकिन ये डॉक्टर भी ठीक कर रहे हैं, हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ठीक कर देते हैं। ये प्रारब्ध नहीं है, ये तीन तापों के अंदर आता है। तो ये तीनों ताप ठीक हो जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जो ऐसे काम होते हैं शरीर के, जैसे जन्म से गूंगा है वो ठीक नहीं होता, जन्म से लूला है वो ठीक नहीं होता, माता के गर्भ में जो प्रारब्ध बन के बाहर आई है वो ठीक नहीं होती। कहते हैं डॉक्टर ये तो जन्म से था, ये ठीक नहीं होगा। हाँ, बाहर वाले का उपचार किया जा सकता है। दूसरे ताप हैं दैविक प्रकोप, ओले पड़ने लग जाएं, आंधी झंखड़ आ जाएं, या फिर वर्षा ना हो। इन चीजों के उपाय हैं वेद शास्त्रों के अंदर। जैसे यज्ञ करते हैं तो वर्षा हो जाती है, ऐसे मंत्र हैं जिनको आप उच्चारण कर दो, ओला पड़ रहा है उसी समय बंद हो जाएगा। जो ओम का जप करता है, ओम की ध्वनि से शंख उच्चारण कर दें, शंख में ध्वनि कर दें, उसी समय ओला बंद हो जाता है। ये प्रैक्टिकल महात्माओं ने किए हुए, हम लोगों को बताए हुए हैं। बहुत ऐसी जगह जहां ओला आज भी नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल है, जहां महापुरुषों ने कहीं आशीर्वाद दिया हुआ है। तीसरा होता है वर्षा भी हो जाती है, ओले पड़ने बंद हो जाते हैं, झंखड़ भी नहीं आते, ये अपात घटनाएं रुक जाती हैं। मैं एक समय पंजाब में था, वहां एक बहुत बड़ा झंखड़ आया था, आंधड़ आया था। उसने क्या किया, कोई किसान गन्ने को गुड़ बना रहा था,
तो बहुत बड़ा कड़ाहा होता, उसमें गुड़ पक रहा था। वहां से 7 किलोमीटर दूर, वहां पंजाब में एक दराहा शहर है, उस दराहे वाली नहर कहलाती है, उस पर किनारे पर ले जाके रख दिया उस झंखड़ ने। और एक मकसूदड़ा गांव है, उस मकसूदड़े गांव के सारा एक तरफ फिरनी को नष्ट करता चला गया, गुरुद्वारा छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया। मतलब पात घटनाएं जहां पूजा पाठ होता है वहां नहीं काम करती। तो तीसरा उपाय होता है, तीसरा भौतिक संकट है। भौतिक संकट दुश्मनों के कारण संकट आता है, भूत प्रेत बाधा, ग्रह चाल आदि, और शेर सांप बिच्छू का डर है। और इसी प्रकार शेर सांप बिच्छू से जो डर है, तो ये सारे उपाय करने से, चोरों का डाकुओं का डर है, उपाय करने से ठीक हो सकते हैं। हमारे जो दुश्मनों का संकट है वो हमारे न्यायपालिका है, प्रशासनिक व्यवस्था है। दूसरा शेर सांप बिच्छू का डर है, हम अच्छे मकान बना लेते हैं सेफ्टीदायक, इनसे बच जाते हैं। शेर डाकुओं के लिए भी बढ़िया दरवाजे लगा लेते हैं, कोई तोड़ ना पाए, उससे बच जाते हैं। लेकिन इस तरह उपाय करने से तीनों तापों का तो उपाय हो सकता है, पर दुश्मनों करके भी उपाय होता है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण कर रखा था, यह दुश्मनों करके संकट था। जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, क्योंकि दुर्वासा ऋषि को भी भेजा था दुर्योधन ने कि इनको जंगलों में ही शाप देकर नष्ट कर दो। जब दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो उन्होंने कहा, हम 60,000 ऋषि हैं, हमारा भोजन चाहिए। अब कहां से इतना भोजन लाएं? द्रौपदी को कहा गया कि तुम भगवान को याद कर सकती हैं, तेरे कहने से भगवान आ जाएं। द्रौपदी ने याद किया, भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि पहले मुझे भूख लगी है, मुझे दो, तब मैं सबका पेट भरूंगा। तो एक टोकनी के अंदर साग का किणका था, एक पत्थर खाकर भगवान ने सारे विश्व का पेट भर दिया। और दुर्वासा ऋषि को कह दिया था, स्नान कराओ, आते इतने भोजन तैयार करती हूं। द्रौपदी के पास ऐसा बर्तन भी था जिसमें अगर किसी ने भोजन नहीं किया, अक्षय पात्र था, तो फिर किसी जितने भी व्यक्ति आए सबको जिमा सकती थी, लेकिन सबने भोजन कर लिया था, इसलिए वो भी सिद्धि काम नहीं कर रही थी। तो भोजन भगवान ने आकर सबका पेट भर दिया। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, भीम को भेजा, जाओ दुर्वासा ऋषि को बुला लाओ। तो भीम को पूछा दुर्वासा ऋषि ने, तुम्हारे कोई आया है, कहीं वो छलिया कृष्ण तो नहीं आ गया? कहने लगे, हाँ वही घूमते घूमते हमारे घर पर विराजमान है, आए हैं। तो कहने लगे, हम भोजन नहीं करेंगे, हमने तो कर लिया। सारे निकल गए। मतलब द्रौपदी के समय आए, भगवान ने आकर चीर बढ़ा दिए। ये कोई भौतिक संकट था। तो भौतिक संकट का उपाय है, भगवान आकर मिटा सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध को नहीं मिटाया। उन्होंने 14 साल का वनवास था तो करना पड़ा, ये प्रारब्ध में दाना पानी लिखा हुआ था। लेकिन जो प्रारब्ध के बिना 3 ताप थे, इस संकट को मिटा दिया। तो हमारे ये 3 प्रकार के जो ताप हैं मिट जाते हैं। पर बहुत विश्वास होगा तो हमारी प्रारब्ध को भी महात्मा लोग काट सकते हैं। जो बहुत विश्वास होगा, जो व्यक्ति पूरा समर्पित होता है, उसके इस ताप को काट सकते हैं। फिर ये 2 प्रकार के हैं। एक तो कर्म जो करते हैं, मन और इंद्रियां दोनों का तालमेल होता है, तभी हमारा कर्म बनता है। अकेला इंद्रियां काम करें तो कर्म नहीं बनता, अकेला मन करे तो कर्म नहीं बनता। तो दोनों से बनता है। तो हम दोनों से जो कर्म करते हैं, एक तो शरीर से करते हैं जो काम करते हैं। फर्ज किया, एक राजा है, हमारे गुरुजी बताया करते, मुझे समझाने में बहुत जल्दी समझ आ जाता था, तो मैं भी कई दफा बताया। एक तो कर्म है जो शरीर से करते हैं, एक कर्म है जो मन से करते हैं। मन से क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। शरीर से कर्म करते हैं। ये दोनों अगर पवित्र हो जाएं तो हम सीधा सचखंड में जा सकते हैं। शरीर से अच्छे कर्म करें, जैसे सील दीदी ने कहा था, और मन से अच्छा चिंतन हो तो हम यहां से सचखंड तक जा सकते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है,
कोई मन से चिंतन अच्छा करता है, कोई शरीर से अच्छे कर्म कर लेता है, मन से चिंतन ठीक नहीं करता, पर दोनों का तालमेल होना चाहिए। जैसे कोई राजा है, समझाने के लिए, उसने गौशालाएं बनवाई, तीर्थों में मंदिर बनवा दिए, धर्मशालाएं बनवा दी, हैंडपंप लगवा दिए, कुएं खुदवा दिए, ये पानी की व्यवस्था की, जानवरों की तालाब बनवा दिए पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए। उसने बहुत पुण्य कर्म किया, लेकिन उसने चिंतन ठीक नहीं किया। वेश्यालयों में जाता था, बुरे कर्म सोचता था, गलत सोचता था, लेकिन बाहर से पुण्य शरीर से बहुत किए, पैसा लगाया बहुत, चिंतन ठीक नहीं था। मरने के बाद जो ऐसी आत्मा है, वो गलत चिंतन के कारण, नीच चिंतन के कारण कुत्ते की जुन्नी में चला गया राजा होने के बाद, और उस जुन्नी में भी जाकर उसने कर्म अच्छा किया था, उसके कारण उसने बहुत दान पुण्य किया। उस जुन्नी में जाकर भी कुत्ता तो बना, किसी साहूकार का बन गया, गाड़ियों में चलने लगा, साबुन से नहलाया जाने लगा, अंगूर खिलाए जाते, मिठाई खिलाई जाती, और उसके लिए एक स्पेशल नौकर लगाया गया, तो उसका पुण्य वहां काम आया। चिंतन के कारण जुन्नी मिल गई, और अच्छे कर्म करने के कारण वहां उसको उसका फल मिल गया। और किसी आदमी ने चिंतन बहुत किया, बढ़िया, और लेकिन कर्म कुछ नहीं हुआ, दान पुण्य नहीं हुआ जीवन में, तो उसके जीवन में क्या हुआ, अगले जन्म में बहुत गरीबी आई, लेकिन भगवान की भक्ति में बहुत आगे था, और गरीबी के मारे किसी को रोटी खिलाना भी दुर्लभ था। जैसे सुदामा भगत थे, भगवान की तो प्राप्ति थी, भगवान से प्रेम था, सानिध्य था, निकटता थी, लेकिन पैसे से दलिद्र था, और भगवान की फिर बाद में कृपा हुई, दलिद्रता भी दूर हो गई। तो हमारे जीवन में ये दोनों पहलू हैं। शास्त्रों का चिंतन करके, सत्संग करके, अच्छी जगह जाकर हम मन को पवित्र बना सकते हैं, चिंतन को अच्छा बना सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सत साहिब।